हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये आज का ही वीडियो है और सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे जल्दी उठ के, आँख जल्दी खुल गई थी तो फिर मैं उठ गई। थोड़ा सा आलस तो आ रहा था, लेकिन फिर मैंने आलस को एकदम छोड़ा कि जब मैं जल्दी उठ गई हूँ तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और अपने घर का काम निपटाया जाए। क्योंकि सावन लगने वाला है और सावन से पहले मैं अपना घर पूरा क्लीन करती हूँ। तो उससे ना बड़ी अच्छी ना वाइब आती है ना। बड़ा अच्छा सा लगता है मन को, अपना घर साफ सुंदर बना रहता है। तो और ऐसा घर तो सभी को पसंद आता है, चाहे बड़ा घर हो या छोटा घर हो, साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा रही थी, जब मतलब डस्टिंग कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, तो ऊपर निगाह चली गई तो छत के ऊपर ना हल्का हल्का ना धुआं दिखने लगा। तो मैं बाहर से ले आई जाले हटाने वाला, लगे हाथ ये काम भी मैंने कर दिया। क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ, अभी तो मैंने उन्हें उठाया भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो जितना काम हो जाएगा उतना मैं कर लूँगी। और यहाँ पर ना टीवी के पीछे से भी मैंने ब्रुश मार दिया है। वो जो पेंट वाला ब्रुश होता है ना, उससे से ना सफाई बहुत अच्छी होती है। मतलब दीवारों पे मार दो आप, है ना, उससे धूल मिट्टी बहुत जल्दी हट जाती है। और ये जोई और चिया के बाल बहुत उड़ते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छे से उसमें आ जाते हैं चिपक के, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि रसोई को क्लीन करना है। तो सबसे ज़्यादा टफ काम मुझे ना रसोई क्लीन करने का लगता है, क्योंकि इतने सारे बर्तन हैं, रैक हैं, डब्बे हैं। तो उस वजह से तो मैंने रात को ही रैक निकलवा ली थी इनसे। पहले तो मैं सोच रही थी कि रात को ही कर देती हूँ, लेकिन फिर खाना वाना में देर हो गई तो फिर मैं नहीं कर पाई रात को। इसलिए मैंने सोचा चलो अब अभी लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने फर्श पे फिनाइल डाला है ढक्कन से, और वो इस वजह से डाला है क्योंकि हवा में नमी हो चुकी है, तो चिप 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 सा रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पोछा लगा ही ना हो, झाड़ू लगी ना हो, कुछ इस तरीके से, है ना। इस समय जो है चीज़ें भी सील रही हैं, जो खाने की चीज़ें हैं वो भी सील रही हैं, मसाले वगैरह वो भी अजीब से, है ना, और चीनी वीनी भी चिपक सी जाती है। तो वो चीज़ है। तो मैं पोछा इस तरीके से लगाती हूँ तो बहुत अच्छा लग जाता है, चिपचिपाहट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से देखिए रैक निकल गई थी, तो यहाँ पर मैं इन रैक के जो दरवाजे हैं वो साफ़ कर रही हूँ। जूने से साफ़ करके मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिए हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक सूखा कपड़ा मार दूँगी और ये हो जाएंगे चकाचक। नीचे अच्छा, जितना हम जल्दी काम करने की सोचते हैं ना, वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, उतना ही हम लेट हो जाते हैं या देर हो जाती है काम करते करते। मतलब ये देर में निपटता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही हो उल्टा। लेकिन मैं उल्टा नहीं बोल रही। आप मतलब ध्यान से सोचो कि जब हमें किसी काम की जल्दबाजी होती है ना, हम जल्दी में काम करते हैं, तो वो हमारा काम जल्दी नहीं निपटता, उसे करने में हड़बड़ाहट में लेट हो जाते हैं। इसलिए मैं जो करती हूँ ना काम, तो मैं बड़ा शांति से करती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे अगर बर्तन धोने, तो मुझे अभी बर्तन धोने हैं, दूसरा काम मेरे दिमाग में नहीं होता। वो बर्तन धोने के बाद दूसरा काम दिखता है जो मैं उसमें लग जाती हूँ, तीसरा दिखता है मैं फिर उसमें लग जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, मेरे दिमाग में सारे काम इकट्ठे घूम जाते हैं, और फिर मैं मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करूँ। और देख देख के ऐसा लगता रहता है कितना सारा काम है, कितना सारा ये करना वो करना है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि धीरे धीरे काम करोगे तो जल्दी काम निपटेगा। तो मसालेदानी में ना ज़्यादा मसाले नहीं छोड़ रखे थे मैंने। मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसमें डाली ही नहीं, नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने उसमें डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे सब साफ़ करना था। अब देखिए यहाँ पर मैं सब साफ़ कर चुकी हूँ यहाँ पर, और ये भी बर्तन साफ़ हैं जो डेली वाले हैं, और वो मैं जो जल्दी से मांज के इन्हीं में लगा दूँगी। और जी मेरा सारा काम निपट गया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, नहा ली थी, पूजा कर ली थी, और सर धोया है मैंने, लेकिन अभी बाल नहीं खोले हुए हैं, फिर पानी टपकता है तो फिर वो अच्छा सा नहीं लगता। तो बस यहाँ पर देखिए अभी तो मैंने बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि मैंने अपने लिए पहले चाय बनाई और नाश्ता वगैरह करा, और उसके बाद मैं जो हूँ सीधा आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने। और इस समय टाइम हो रहा था 11 बजे। तो जल्दी से खाना बन जाएगा। तो यह है कि इशिका आती है 12:30 पौन बजे करीब, तो आते ही खाना मांगती है। मतलब आते तो नहीं, आके नहाएगी धोएगी जब मांगेगी। लेकिन यह है कि आज मुझे और काम भी करना था, तो मैंने ये सोचा कि खाना बना के रख देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आएंगे एकदम दे दूँगी बच्चों को। और मैंने तो अभी नाश्ता कर लिया, तो मुझे तो अभी खाना है नहीं। तो पहले तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, उसने खानी थी इशिका को आलू गोभी की सब्ज़ी। अब कई दिन से आलू आलू खाए जा रहे हैं, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया कि शाम को देखूंगी आलू गोभी बना लूँगी। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ काली दाल, जो खड़े मसूर की होती है, मलका मसूर की जिसे कहते हैं, तो वो दाल बना रही हूँ।
अच्छा, मैं दाल वगैरह भी ना कम ही मंगाती हूँ। कम का मतलब यह है कम क्वांटिटी में। जैसे जो ज़्यादा दाल खाई जाती है वो आधी किलो, जो कम खाई जाती कभी कभी बनती है वो 250 ग्राम। क्योंकि ज़्यादा भर भर के मंगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो खाई जाती हैं दालें सिर्फ वही मंगाती हूँ इसी तरीके से। और मतलब जो सामान की ज़रूरत होती है वो। तो देखिए, जो ये खड़े मसूर की दाल है वो हमारे यहाँ इस तरीके से बनाई जाती है। मैंने दाल को धो के कुकर में चढ़ा दिया है और उसमें पानी डाल दिया है। साथ में डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्की सी हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी नहीं डाली है। और हल्का सा मैंने डाला है इसके अंदर ऑयल। और अब इसके अंदर मैंने डाला है एक टमाटर बड़ा काट के और एक हरी मिर्च चॉप करके। और यहाँ पर मैं एक प्याज काट रही हूँ, इसे भी बारीक चॉप करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो सबके अलग अलग तरीके से बनती हैं। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो आपके घर वाले ये कहेंगे कि बार बार इसी तरीके से बनाओ। इतनी टेस्टी दाल बनती है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। कोई भी नहीं कहेगा आपने इस तरीके से बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया और हल्का सा पानी और डाला है। और उबाल तो आ ही चुका था। अब मैंने लगा दिया इसका ढक्कन। अब हम यहाँ पर इसमें सीटी लगाएंगे। चार चार सीटी लगाऊंगी, क्योंकि इस कुकर में ना बहुत अच्छे से बन जाती है दाल 3-4 सीटी में। और इतने सीटी आएगी इतने मैंने चावल डाल लिए हैं दूसरे बर्तन में। उन्हें धो के अच्छे से और रख दूंगी। जब वो कुकर में डालूंगी ना पकाने के लिए, उससे पहले मैं 2-3 बार उनको फिर से वॉश कर लूँगी। तो बहुत अच्छे से जितना भी उसमें गंद होता है सारा निकल जाता है। वैसे तो इतने गंदे नहीं होते हैं चावल, लेकिन मैं धोती इस तरीके से ही हूँ। 4 सीटी लगाने के बाद गैस बंद कर दी है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ भंगार की तैयारी। ऊपर से लगाएंगे हम इसमें भंगार लहसुन का। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप कभी इस तरीके से बना के देखिएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिया 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, क्योंकि हमें बारीक बारीक इसको चॉप करना है। और तो गाइज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। अगर आप भी बनाते हो तो आपको पता ही होगा, चाहे आप शॉर्ट वीडियो बनाओ चाहे लॉन्ग वीडियो बनाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी ये जो मैं खाना बना रही हूँ इसमें मुझे मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं, लेकिन वीडियो बनानी है तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि फिर एडिटिंग, अपलोडिंग, है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इस साल तो आप मेरा वॉच टाइम पूरा कराई दीजिए, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो उससे मतलब ये होता है ना कि हमारे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं तो थोड़े से सही तो आने लगे। तो उससे ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। मतलब ये लगता है कि नहीं भाई, वीडियो बनानी है हमें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो डिमोटिवेट तो होना लाजमी ही है हर किसी का। चाहे कोई कितना ही कहता रहे कि अरे नहीं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी को ये लगता है कि मतलब 1 साल तक तो रहता है सब्र, 1-1.5 साल तक, उसके बाद सब्र टूटने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने इसमें हींग जीरा भी डाल दिया है लहसुन के ब्राउन होने के बाद। इधर मैं खोल के देख लूँगी कुकर को। दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दाल गली हुई है हमारी। अच्छा, ये गाढ़ी बहुत है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भंगार का फ्राई पैन इसके अंदर डाल दिया है और साथ में डाल दिया है मैंने हरा धनिया। और इसे अच्छे से मैं इस तरीके से चला दूँगी, बिल्कुल मैश कर लूँगी इस दाल को। तो और ये दाल अभी बहुत गाढ़ी है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जिस हिसाब से हमें इसमें पतलापन या गाढ़ापन चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैंने जिसमें भंगार करा था उसी को भर के पानी गर्म कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। गर्म पानी ही डालना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, दाल अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। इसलिए मैंने इसके अंदर गर्म पानी ऐड करा है। तो देखिए, हमने दूसरे भगोने में इसे पलट लिया है। कुकर धो लिया है मैंने। इसके अंदर अब मैं डालूँगी चावल। इनको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसमें जितना पानी की ज़रूरत है ना उतना डालेंगे। तो कभी कभी ना अंदाज़ा नहीं होता, बहुत से लोगों को कटोरी से नाप के अंदाज़ा होता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे अंदाज़ा करती हूँ। तो देखिए, मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर उंगलियों की हेल्प से अंदाज़ा करूँगी। देखिए, यहाँ तक पानी होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें आप 1 सीटी लगाएं या 2, आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। और लगे हाथ मैंने यहाँ से पानी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ से सारी स्लिप वगैरह साफ़ कर दिया है। तो थोड़ा सा आटा गूँथना था मुझे। अच्छा, मुझे ना ताज़ा आटा ही गूँथना पसंद है, चाहे मैं 2 रोटी बनाऊँ चाहे 4 रोटी बनाऊँ। जिस समय बनाती हूँ उस समय आटा गूँथती हूँ। मैं गूँथ के फ्रिज में नहीं लगाती हूँ आटा। हाँ, अब जैसे मैंने आटा गूँथा है और इसमें से 1-2 लोई बच जाता है, वो अलग बात है।
बाकी मुझे किसी भी टाइम गूँथना हो ताज़ा ही आटा मुझे पसंद आता है। बासी आटे की रोटी ना तो मुझे खानी अच्छी लगती, ना खिलानी, और बनानी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने 4-5 रोटी का आटा ना इसमें बहुत अच्छे से गूँथ जाता है, गिरता नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ ट्रिक होती है ऐसी जिससे आटा इसमें बहुत अच्छे से गूँथ जाता है, नहीं तो जिसे नहीं आता तो वो तो सारा बिखेर देगा। ये होता है ना थोड़ा-सा। तो परात मैंने कहा क्यों साननी है, और इसी वजह से मैंने इसमें गूँथ दिया। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी और लगे हाथ जो है बर्तन धो दूँगी। और जब ये आएंगी खाना खाने नैतिक को लेके, तब इन्हें गरम गरम रोटियां सेक के दे दूँगी। ईशिका आ चुकी थी, वो नहाने गई हुई थी, और अभी मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं ये भी धो देती हूँ। और जो ये धुले हुए थे बर्तन ना, ये मैंने उठा के नीचे रख दिए हैं, क्योंकि अभी जो मैंने रैक वगैरह धोई हैं वो उनमें जो बर्तन रखे हुए हैं जैसे रखे हुए हैं वैसे ये रैक जो है सेट करके चले गए हैं। तो अभी मुझे ढंग से उनमें बर्तन लगाने पड़ेंगे। और बर्तन इतने ज़्यादा निकल रहे हैं ना कि कुछ बर्तन तो ऐसे हैं जो यूज़ के होते ही नहीं है, रखे रखे गंदे हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उन्हें हटा दूँ, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए होता है। तो वो देखती हूँ मैं शाम वाम को करूँगी। और सही बताऊँ ना तो हम औरतों के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे हम सुबह जल्दी उठ जाएँ चाहे देर से उठें, पूरा दिन काम काम और सिर्फ काम। मेरे संग तो यही होता है। अगर मैं थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ तो मुझे कुछ काम छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ जी सारे काम निपट गए और आप आराम से बैठे हो। ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। तो गाइज़ आज आपको मैंने दिखाया कि मैंने सुबह जल्दी उठ के अपने घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई, रसोई की पूरी क्लीनिंग कैसे करी, और सारा खाना पीना कैसे, मतलब मैं काम करती हूँ दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक का वो रूटीन शेयर किया है। और ये वीडियो आपको किसी भी वजह से ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।